न्याय शब्द का अर्थ। चूंकि न्याय शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों में उपयोग होता आया है, इसलिए न्याय शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके कुछ सामान्य अर्थों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे प्रथम अर्थ, साधारणतः न्याय शब्द का अर्थ होता है नियमेन ईयते, अर्थात नियम युक्त व्यवहार करना। यह परिभाषा न्यायालयों और न्यायकर्ताओं के इस्तेमाल में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यहाँ न्याय को एक संरचित और संगठित ढंग से देखने का प्रयास किया जाता है। द्वितीय अर्थ, प्रसिद्ध दृष्टांत के साथ सदृश्य अर्थ में भी न्याय शब्द का व्यवहार होता है, यथा बीजांकुरन न्याय, काकतालीय न्याय, स्थालीपुलाक न्याय इत्यादि। तृतीय अर्थ, किंतु दार्शनिक साहित्य में न्याय का विशेष अर्थ होता है नीयते प्राप्यते विवक्षित अर्थ सिद्धि। अनेन इति न्यायः, अर्थात जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके, जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसी तत्व का नाम न्याय है। एक दृष्टांत ले लीजिए। सामने पहाड़ पर धुआं देखकर आप अनुमान करते हैं कि वहां जरूर आग लगी है। इस विषय को सिद्ध करने के लिए निम्नोक्त पंच अवयव तर्क प्रणाली का अनुसरण करना पड़ेगा। प्रथम अवयव, पर्वत पर अग्नि है, प्रतिज्ञा वाक्य। द्वितीय अवयव, क्योंकि वहां धुआं है, हेतु वाक्य। तृतीय अवयव, जहां धुआं रहता है वहां आग भी रहती है, जैसे रसोई घर में, उदाहरण वाक्य। चौथा अवयव, पर्वत पर भी धुआं है, उपनय वाक्य। पांचवां अवयव, इसलिए पर्वत पर अग्नि है, निगमन वाक्य। यहां प्रतिपाद्य विषय है पर्वत पर अग्नि का होना। यह साध्य अथवा प्रतिज्ञा है। इसका साधन या प्रमाण है पर्वत पर धुआं दिखलाई पड़ना। यह हेतु है। धुआं अग्नि के अस्तित्व का सूचक चिन्ह क्यों है? इसीलिए कि सर्वत्र धुएं का संबंध आग के साथ पाया जाता है, जैसे रसोई घर में। यह उदाहरण है। रसोई घर की तरह पहाड़ पर भी धुआं पाया जाता है। यह उपनय है, इसलिए पर्वत पर भी आग होगी। यह निगमन या निष्कर्ष है। उपर्युक्त पांचों अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, मिलकर प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। इन्हीं पंचावयवों से युक्त वाक्य समूह को न्याय अथवा न्याय प्रयोग कहते हैं। इस प्रकार दार्शनिक साहित्य में न्याय की परिभाषा और भी गहरी और विस्तृत अवधारणा है। यहाँ अन्याय को ऐसे तर्क के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा किसी विषय की सिद्धि की जा सके। इस प्रकार न्याय एक चिंतन प्रक्रिया बन जाती है जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निष्कर्ष शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में अनेकों तत्व एक साथ काम करते हैं, जैसे कि पर्वत पर धुआं देखकर आग के होने का अनुमान लगाना। यह दृष्टांत न्याय की उस तर्क प्रणाली का उदाहरण है जहां सभी तत्व संवाद करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वात्स्यायन कहते हैं, ये साध्य विषय की सिद्धि के हेतु जो आवश्यक अवयव स्वरूप पंचवाक्य हैं, उनका समूह ही न्याय है। प्रतिज्ञा, हेतु आदि अवयव न्याय अवयव कहलाते हैं। संपूर्ण न्याय प्रयोग का फलितार्थ या निचोड़ है अंतिम निगमन, अतएव वह परमन्याय कहलाता है। उपर्युक्त पंचावयव अनुमान के अंग हैं। दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों के समक्ष प्रतिपाद्य विषय को स्थापित करने के लिए ही इन पांचों महावाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। अतः इनके प्रयोग को परार्थानुमान कहते हैं। इस तरह न्याय शब्द से परार्थानुमान का ग्रहण होता है। अतः माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह में न्याय को परार्थानुमान का अपर पर्याय बतलाते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो न्याय अथवा परार्थानुमान में सभी प्रमाणों का संघटन हो जाता है। प्रतिज्ञा में शब्द, हेतु में अनुमान, उदाहरण में प्रत्यक्ष और उपनय में उपमान, इस प्रकार सभी प्रमाण आ जाते हैं। इन सबों के योग से ही निगमन अथवा फलितार्थ निकलता है। अतएव न्याय वार्तिक में कहा गया है, समस्त प्रमाण व्यापारात् अर्थ अधिगति न्यायः, अर्थात समस्त प्रमाणों के व्यापार के द्वारा किसी निष्कर्ष अथवा फल की प्राप्ति होना ही न्याय है। अर्थात जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम वास्तविकता के उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे प्रमाणों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रतिज्ञादि वाक्यों का समावेश होता है। न्याय का तात्पर्य है कि सभी प्रमाण एकत्रित होकर हमें एक निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार न्याय शब्द की व्याप्ति उन सभी विषयों में हो जाती है जहां प्रमाण की सहायता से पदार्थ का विवेचन किया गया हो। इसलिए प्रत्येक शास्त्र की न्याय संज्ञा हो सकती है।
इसी कारण मीमांसा प्रभृति के कतिपय ग्रंथों के नाम में भी न्याय शब्द देखने में आता है। यथा मीमांसा न्याय प्रकाश, न्याय रत्नाकर, जैमिनीय न्यायमाला विस्तर इत्यादि। इन स्थलों में न्याय शब्द का अर्थ है युक्ति संगत विवेचन, किंतु न्याय शब्द ऐसे व्यापक अर्थ में विशेष प्रचलित नहीं है। यह गौतमीय दर्शन के अर्थ में रूढ़ हो गया है। गौतमरचित सूत्र और उस पर जो भाष्यवृत्ति आदि का विशद साहित्य निर्मित हुआ है वही न्याय के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि गौतम और उनके अनुयायियों ने न्याय, अनुमान और उसके अवयवों की विवेचना को ही अपना केंद्रीभूत विषय बनाया है। इतना ही नहीं, न्याय शब्द के अन्यान्य अर्थ भी गौतमीय दर्शन पर लागू होते हैं। यह शास्त्र युक्ति का नियम निर्धारण कर सत्य और असत पक्ष का निर्णय करता है। अतः यह प्रचलित अर्थ में भी न्यायकर्ता कहा जा सकता है। न्यायिक गण उदाहरण या दृष्टांत के बल पर अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। जैसे रसोई घर में धुएं के साथ आग है तो पर्वत पर भी ऐसा ही होगा। इस अर्थ में भी न्याय शब्द सार्थक हो जाता है। इस प्रकार गौतमीय शास्त्र की न्याय संज्ञा सभी दृष्टियों से उपयुक्त और समीचीन है।